आई की जगह क्या लिख दिया, बी एल वी और डिवाइडेड बाई कितना आर, और इंटू में क्या कर दिया एल कर दिया। फोर्स का फॉर्मूला बी आई एल है, तो बी की जगह बी आई की जगह कितना बी एल वी डिवाइडेड बाई आर इंटू में एल। इसको लिखता हूं तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर एल इंटू एल करा दो एल स्क्वायर वी और डिवाइडेड बाई कितना। तो लास्ट टाइम जो है वो कुछ बातें पढ़ चुके थे, आज वाली क्लास बड़ी बेसिक सी है, बड़ा आसान सा काम जो है ना वो आपने डिस्कस करना है, गौर कर रहे होंगे कि काम जो है वो क्या कुछ आपके पास है। चलो जी, फ्लक्स, फ्लक्स का एक फॉर्मूला पढ़ा था कि सर फ्लक्स का फॉर्मूला है बी ए कोस ऑफ थीटा। ये फॉर्मूला जो है ना सर वो हमने डिस्कस कर लिया था कि फ्लक्स के फॉर्मूले में ए बी सी तीनों चीजें जो है ना वो आ रही होती हैं। ये बात जो है ना वो हमें पता है कि फाई के बारे में अगर मैं बात करता हूं, अब तक 3 लेक्चर जो हैं वो आपके हो चुके हैं और उन 3 लेक्चर्स में हमने क्या क्या जाना है उसको मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि फाई जो लेटर है, फाई का मतलब क्या है सर, मैग्नेटिक फ्लक्स है। बी के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो बी जो है सर वो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ए जो है सर वो हमारे पास एरिया वेक्टर है, समझे ध्यान से, ठीक है। ए जो है वो एरिया है, एरिया वेक्टर जो है, और थीटा जो है वो ए और बी के बीच का एंगल है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि फाई के अंदर तीनों चीजें हैं, ए बी सी, उतारे ना, सब कुछ पहले पढ़ रखा है आपने, ठीक है। जो काम की चीजें होंगी उन पे डिस्कशन करेंगे। बात नंबर 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर है, जिसपे बार बार हम काम कर रहे होंगे, कि फाई का फॉर्मूला, और फाई का फॉर्मूला क्या होता है सर, बी ए कोस ऑफ थीटा होता है। जानते हैं हम सब इस बात को, ठीक है जी सर, इतनी बात पता है। फाई का फॉर्मूला कि फाई जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स है, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, ए का मतलब एरिया, और थीटा जो है वो क्या है, इनके बीच का एंगल है, ठीक है। ये बातें जो है वो मुझे पता है। फिर बात नंबर 2 पे हमने क्या जाना था, बात नंबर 2 पे हमने जाना था कोई भी तरीका ले आओ लेकिन फाई को क्या कर दो, चेंज कर दो। किसी भी तरीके से फाई को क्या करो, चेंज करो, ठीक है। और कोई भी तरीका अगर फाई को चेंज करता है तो सर ईएमएफ जो है वो क्या होता है, इंड्यूस होता है। ईएमएफ जो है सर वो हमारा पैदा हो जाता है, और ईएमएफ जो इंड्यूस होता है सर वो किसके बराबर है, माइनस का डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी। इतनी बातें जो हैं सर वो हमें पता है। कोई दिक्कत है यहां तक के काम में? नहीं है जी सर, कि काम जो है सर वो हमें क्या पता है, क्या कुछ हम जानते हैं, वो बातें जो है सर वो कैसी हैं हमारे पास, उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो काम जो है वो हमने करना क्या कुछ है सर, वो ये चीजें जो है ना वो मेन है। कि फ्लक्स के बारे में अगर मैं बात करूं, फ्लक्स के बारे में अगर हम काम करते हैं तो फ्लक्स के फॉर्मूले में ए बी सी ये तीनों चीजें आती हैं। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने देखा था मैग्नेट को आगे की तरफ लेकर आए थे, कोयल को ऑन ऑफ कर रहे थे। कोई भी तरीका हो, आपने फाई को क्या करना है, चेंज करना है। किसी भी तरीके से फाई को चेंज करने का क्या मतलब है सर, कि इस फाई को क्या करना है, चेंज करना है। फाई को चेंज करना है तो फाई किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, फाई डिपेंड कर रहा है बी पे, बी को बदल दो क्या बदल जाएगा, फाई। आप किसको बदल दो, एरिया को, एरिया के बदलने से क्या बदल जाएगा, फाई। या आप एंगल को बदलते हैं तो क्या बदल जाएगा, फाई। हमारा फाई 3 बातों पे, ए बी सी, इन पे डिपेंड कर रहा है। ए को बदल दो, बी को बदल दो, सी को बदल दो, किसी को भी बदल दो, हमारा फाई बदलेगा। और फाई के चेंज होते ही ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस। और इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला ई इज इक्वल टू किसके बराबर है, माइनस का डी फाई बाई डी टी। ये फॉर्मूले जो हैं सर वो हमने पढ़ रखे हैं। अब अगर मैं बात करता हूं तो लास्ट टाइम जब हम फैराडे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उनमें हमने क्या जाना था, कि इस तरीके से एक कोयल है, ये अभी तक की कहानी में हम जान चुके हैं। यहां पे गैल्वेनोमीटर था, इस तरीके से किसको लेकर आ रहे थे, एक मैग्नेट जो है उसको लेकर आ रहे थे। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इस मैग्नेट को ऐसे करके ला रहे थे हम। जब मैग्नेट को पास लेकर जा रहे थे तो क्या हो रहा था, फील्ड लाइंस की संख्या चेंज हो रही थी। मतलब कि जो पहले वाला काम था बी को बदलना, वो काम हम कर चुके हैं। कहां कर चुके हैं, फैराडे के एक्सपेरिमेंट में। अब अगला जो नंबर आता है सर वो किसको चेंज करने का आता है, एरिया को। आज हम एरिया को चेंज करेंगे। एरिया के चेंज करने से बेटा क्या चेंज होगा, फाई। भाई एरिया बदलेगा तो क्या बदल जाएगा, फाई। फाई के बदलते ही क्या पैदा होता है, ईएमएफ। और ईएमएफ जो इंड्यूस होता है उसका फॉर्मूला क्या है, ई इज इक्वल टू माइनस का डी फाई बाई डी टी। तो आज का जो ये काम है काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान सा है। इस चैप्टर जितना आसान कोई चैप्टर नहीं है, प्रोवाइडेड कि आप डेली का काम घर जाके पढ़ रहे हो। पिछला भी आपने नहीं करा है तो आज से काम जो है वो आप शुरू करो। और ये चीजें जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। काम जो है सर वो हमने क्या पढ़ना है, टॉपिक का जो नाम है वो है मोशनल ईएमएफ। जब मैं लिख रहा हूं तो कोई बच्चा जो है वो नोट डाउन ना करे, बस बातों को समझने की कोशिश करें। कि वर्ड जो है सर वो हमारे पास है मोशनल ईएमएफ। अब ये मोशनल ईएमएफ टॉपिक का नाम क्यों पड़ा, पहले तो उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझेंगे कि हमने मान लिया कि सर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, गौर कर रहे होंगे सारे बच्चे। इस तरीके से ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और आप जानते हैं कि ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है सर ये कहां लाई कर रहा है, इट इज एक्टिंग परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स। ये कहां एक्ट कर रहा है,
परपेंडिकुलरली इनवर्ड, अंदर की तरफ जो है ना वो ये लग रहा है, जानते हो इसकी डायरेक्शन कहाँ है, बोर्ड में अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है सर, कि ये जो है सर ये हमारे पास परपेंडिकुलरली इनवर्ड एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अवेलेबल है, यूनिफॉर्म है, हर जगह वैल्यू तो क्या है, सेम। डायरेक्शन कहाँ है, डायरेक्शन जो है सर वो इसकी कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है। सही है, ये जो है ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। टाइम ज्यादा है तो आप ऐसे क्रॉस क्रॉस जो है वो पूरे पेज पे बना के आएंगे। ठीक है, क्योंकि आज मैंने ग्रुप में क्वेश्चन पेपर जो है, सैंपल पेपर जो है वो सेंड किया है, और आपको जो 3 यूनिट करवा चुका हूं, उन 3 यूनिट के बेसिस पे देखना कि क्या आपको पता चल रहा है कि कौन सी यूनिट का कौन सा सवाल है। पहली बात तो यही नहीं पता चलेगा, फिर बाई चांस ये भी पता चलेगा कि ये सवाल हमारा पढ़ा हुआ है तो आप उस सवाल को नहीं कर पाओगे, कारण क्योंकि आपने रिवीजन नहीं करी है। ठीक है, वैसे अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि एक शब्द जो है, जो मैं कह रहा था कि इंपॉर्टेंट है, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर, वो उसमें 5 नंबर का हिस्सा है, लेकिन खाली वही 5 नंबर का हिस्सा नहीं है। फिर जो उसके बाद इंपॉर्टेंट बताया था कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो न्यूमेरिकल दे रखा है। 5 नंबर में इतने में भी कसर नहीं पड़ी, फिर 1 नंबर का एक सवाल और दे रखा है। क्या कभी ऐसा सवाल आएगा कि स्टेट प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर, 5 नंबर? कभी भी नहीं। वो बांट देगा 5 नंबर को, 2 जमा 2 जमा 1, 3 सवाल बना रखे हैं 5 नंबर में। समझ आ गई बात? तो आपको मल्टीपल काम जो है वो करना पड़ेगा। आप ये सोच के जा रहे हो कि एक 5 नंबर का सवाल तो मेरे पास ही है, तो वो आपसे ऐसा कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि 5 नंबर में काम करके आप उसे दो। सही है, आप अगर अपने आप में थोड़ा सा अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आप वो क्वेश्चन पेपर पढ़ लें, आपको दोबारा से बुरा महसूस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हाँ, मतलब कि आपको पता चलेगा कि क्या मैं यही पढ़ के आ रहा हूँ ट्यूशन से या स्कूल से, तो आप जो है वो पाएंगे कि आप जो है वो चार्ज, इलेक्ट्रॉन, फोर्स, ये 3 शब्द पता है, इसके अलावा कुछ पता ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, क्या ट्यूशन पे वो काम नहीं हो रहा है या काम हो रहा है, आप घर जाके नहीं पढ़ रहे हो। सिंपल सी बात बस ये है, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो काम जो है वो करने की कोशिश करो, कर पाओगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे हो तो फिर गया खेल। ठीक है, ये चैप्टर बड़ा आसान सा है, इस पे गौर करो, इसके अच्छे सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। आज भी बढ़िया सवाल इसके लगा रहे होंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रहा है, अंदर की तरफ। ठीक है, इसमें जो है सर इस तरीके से ना हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोयल है, और इस रेक्टेंगुलर कोयल को पकड़ के हम कहां खींच रहे हैं, बाहर खींच रहे हैं। ठीक है, आपने इस रेक्टेंगुलर कोयल को क्या दे दी, कुछ वेलोसिटी दे दी। ये इस बात का वाशु क्या मतलब है, इस बात का छोटा सा मतलब ये है कि सर आप इसको वेलोसिटी दोगे तो ये बाहर की तरफ जाने लग रही है। सही है, आपको ये मूव करती हुई दिखाई दे रही है। सही है, अब अगर मैं बात करता हूं तो वंश आपको क्या पता है, इससे रिलेटेड कितनी फील्ड लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन इसके अंदर है। जैसे ही ये थोड़ा सा बाहर आएगा, ये 2 वाली कट जाएंगी, कितनी रह जाएंगी, 6। फिर और बाहर आएगा, कितनी रह जाएंगी, 4। फिर कितनी, 2। फिर कितनी, 0। फील्ड लाइंस की संख्या क्या हो रही है, चेंज। फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज। ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो नाम क्या है, ईएमएफ। किसकी वजह से ईएमएफ पैदा हो रहा है, मोशन की, क्योंकि आप इस कोयल को क्या दे रहे हैं, मोशन दे रहे हैं, वेलोसिटी दे रहे हैं, इसलिए टॉपिक का नाम क्या पड़ गया, मोशनल ईएमएफ। वेरी क्लियर टू यू पीपल। काम जो है सर वो हमें क्या पता है कि चीजें जो है वो हमें ये पता है, मोशनल ईएमएफ टॉपिक का नाम क्यों पड़ा, क्यों पड़ा, मोशन की वजह से फील्ड लाइन की संख्या क्या हुई, चेंज। ईएमएफ क्या हुआ, इंड्यूस। टॉपिक का नाम क्या पड़ गया, मोशनल ईएमएफ। डन है सर ये बात। एक बात जो न्यूमेरिकल में बोर्ड ने इतनी छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देता है बोर्ड, करना क्या है कि सर ये जो है ये काम कर लिया, इसके बेसिस पे फॉर्मूला आया। ठीक है, फॉर्मूले के बेसिस पे क्वेश्चन दे दिया। बच्चों को पता है कि काम जो है बोर्ड को ये जो है नॉलेज है कि बच्चा पिछलेगा कहां पे, उसने क्या करना है। एक बात जो मैं स्टार्टिंग में ही तुम्हें बता रहा हूं, जिसको बोर्ड जो है वो बार बार पॉइंट आउट करता है, वो क्या, कि जिस हिस्से को आप वेलोसिटी दे रहे हो ना, ठीक है सर, हिस्से को किसको दिए, इसको वेलोसिटी दी है, ऐसे करके नीचे भी तो खींच सकता था। ठीक है, तो काम जो है जिस हिस्से को वेलोसिटी दोगे उसको जो नाम है ना वो एल ले लेना है आपने। क्या नाम देंगे उसको, इस वाले हिस्से को वेलोसिटी दे रखी थी तो इस वाले हिस्से को जो नाम है वो क्या दे दिया, एल। मान लो ऐसे नीचे पकड़ के खींच रहा होता तो ये वाला हिस्सा जो है वो क्या बन जाता, एल, क्योंकि फॉर्मूले में आएगा एल। तो वो एल लेंथ है, कौन सी लेंथ, वो है जिस हिस्से को पकड़ के क्या दी है, वेलोसिटी दी है। समझ आइए ये बात आपको कि काम जो है इस तरीके से, एक रेक्टेंगल जो है ना ये आगे वाला हिस्सा दिखा रखा है। अब फॉर्मूला आएगा बी एल वी। बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, एल का मतलब लेंथ, वी का मतलब वेलोसिटी। क्वेश्चन में लेंथ भी दे रखी है और ब्रेड्थ भी दे रखी है। ठीक है, अब लेंथ और ब्रेड्थ हमने अपने हिसाब से लेनी है। जिस हिस्से को हम वेलोसिटी देंगे, इसको पकड़ के खींच रहे हैं तो लेंथ क्या हो जाएगी, ये। इसको पकड़ के नीचे खींचता तो लेंथ क्या हो जाती है, ये। समझ आ गई ये बात आपको, क्योंकि ये दोनों सवाल जो है पेपर ने एक ही टाइम पे दे दिए, लेंथ भी दे दी, ब्रेड्थ भी दे दी, और 2 सवाल कर दिए। एक बार पकड़ के ऐसे खींच दिया और एक बार पकड़ के कहां खींच दिया, नीचे। अब बच्चा क्या पढ़ के जा रहा है, बी एल वी। एल का मतलब क्या पढ़ रखा है, लेंथ। लेकिन लेंथ है कौन सी, लेंथ वो है जिसको आपने क्या दे रखी है, वेलोसिटी। ये बात अगर पता है तो क्वेश्चन खत्म है। समझ आ गई बात आपको कि एल जो है सर वो किसको कहा जाएगा, इसको एल कहा जाएगा। सर लेंथ तो ये होती है,
सर हमने यहाँ पे जो नोटेशन एल देनी है वो किस हिस्से को देनी है जिसको आपने वेलोसिटी दी है। समझ आ गई ये बात? मतलब कि हर एक काम से रिलेटेड ये चीजें जो है वो आपके पास है। हमने ये काम जो है वो कर लिया। अब आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि सर बार बार जब आप इसको पकड़ के बाहर खींच रहे होगे, क्या एकदम से झटके से बाहर खींच के ले गए? नहीं, धीरे धीरे इसको कहां ले जा रहे हैं? बाहर। और अगर इसको बाहर लेकर जा रहे हैं तो हर बार जो है वो कुछ ना कुछ पोर्शन जो है सर वो कहां निकल रहा होगा? बाहर निकल रहा होगा। तो मैंने मान लिया कि इतना हिस्सा जो है वो हर बार कहां निकल रहा है? बाहर निकल रहा है। इतना हिस्सा अगर हर बार बाहर निकल रहा है तो सर ये जो पोर्शन है, ये एरिया जो है हर बार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो ये वाला हिस्सा तो कितना है? एल। और इस वाले हिस्से को छोटा सा पोर्शन जो है वो बाहर निकल रहा है, इसको नाम दे दिया dx। क्या नाम दे दिया बेटा आपने? dx। तो चेंज इन एरिया पता चल गया कि ये रेक्टेंगुलर पोर्शन हर बार धीरे धीरे कहां निकलता जा रहा है? बाहर निकलता जा रहा है। अब तक के काम में दो बातें पता चली। बात नंबर एक, मोशनल ईएमएफ नाम क्यों पड़ा? मोशन की वजह से ईएमएफ आ रहा है तो टॉपिक का नाम क्या हो गया? मोशनल ईएमएफ। अगली बात जो पता है सर वो क्या कि लेंथ किसको कहना है? जिसको वेलोसिटी दी है वो वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? लेंथ कहलाएगा। अब हमने जो है कोई भी डेरिवेशन शुरू करनी है, थोड़ा सा हिस्सा हम लिखते हैं। लेट अस कंसीडर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना मान लिया? बी, विच इज एक्टिंग परपेंडिकुलरली इनवर्ड। कहां एक्ट कर रही है? ये परपेंडिकुलरली इनवर्ड एक्ट कर रही है। ठीक है, हो गया ये काम खत्म। बस ये बात इंपॉर्टेंट है। लेट अस कंसीडर, हमने क्या कंसीडर कर लिया? लेट अस कंसीडर, हमने कंसीडर करा कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, लेट अस कंसीडर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, लेट अस कंसीडर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एक्ट्स परपेंडिकुलरली इनवर्ड। हमने मान लिया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो कि कितना है? बी है, और जो कहां एक्ट कर रहा है? परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स, in which a rectangular coil is moved with constant velocity v। समझ आइए बेटा ये बात क्या लिख दी है मैंने? is moved with constant velocity v। वो constant velocity v से क्या हो रहा है? एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रेक्टेंगुलर कोयल कांस्टेंट वेलोसिटी v से कहां जा रही है? आगे की तरफ मूव जो है वो कर रही है। बस इतनी सी बात जो है वो आपने हर डेरिवेशन में लिखनी है। कोई भी डेरिवेशन अगर आप स्टार्ट करेंगे तो ये बात जो है वो आपको पता हो। अब मैं एक छोटी सी बात लिख रहा हूं कि इस वेलोसिटी की वजह से हमारी रेक्टेंगुलर कोयल कहां जाएगी? बाहर। बाहर जाएगी तो उसका एरिया धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? चेंज होता जा रहा है। आप ऐसे ही समझ लो, ये वाला एसी जो है जब हम बाहर खींचते हैं तो इसको पकड़ के कहां ला रहे हैं? बाहर की तरफ खींच रहे हैं। तो हर बार इसका एक पोर्शन जो है वो कहां निकल रहा है? बाहर निकल रहा है। ठीक है, हर बार dx अमाउंट जो है, क्योंकि यहां पे हर बार जो वेलोसिटी है वो क्या है? कांस्टेंट। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो ये जो है हर बार जो एरिया बाहर निकलेगा वो भी क्या रहेगा? सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं लिखता हूं तो चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया, कौन सा एरिया? चेंज इन एरिया रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड। जो एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड था, चेंज इन एरिया रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड, वो एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है उसके बारे में अगर मैं बात करूं, चेंज इन एरिया रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जो एरिया है उसका चेंज अगर बताऊंगा तो उसको डीए से लिख लिया। किससे लिख लिया? ए का मतलब क्या होता है बेटा? एरिया। डीए का मतलब क्या है? चेंज इन एरिया, स्मॉल चेंज इन एरिया। तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है तो लेंथ कितनी है? एल, और ब्रेड्थ जो है सर वो किसके बराबर है? dx। ये वो चीजें हैं जो मतलब कि समझने लायक है ही नहीं। अब जो काम है वो आप 1 सेकंड में खत्म कर दोगे, आपका काम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि सर हमने ये कुछ ऐसी बात है जो मुझे दोबारा बतानी चाहिए। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर की तरफ है, जिसके अंदर एक कोयल जो है वो v वेलोसिटी से क्या कर रही है? मूव कर रही है। ठीक है, जो चेंज इन एरिया रिलेटेड है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो गया? L इंटू में dx। ठीक है, अब यूजिंग फैराडेज लॉ, ठीक है, यूजिंग फैराडेज लॉ, फैराडे साहब का लॉ जो है उसको इस्तेमाल अगर करते हैं, यूजिंग फैराडेज सेकंड लॉ, फैराडे साहब का सेकंड लॉ जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और ध्यान से समझेंगे कि सर हमें पता क्या है। आपको पता है फील्ड लाइंस की संख्या चेंज हो रही है। फील्ड लाइंस की संख्या अगर चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होने का मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगा। और जो ईएमएफ इंड्यूस है सर ई, वो किसके बराबर है? ई बराबर है माइनस का डी फाई और डिवाइडेड बाई कितना? ओके सर, इतनी बात। तो अगली जो बात है सर वो हमें क्या पता है? सारे बच्चे ध्यान से समझे। माइनस का डी बाई डी टी, जहां फाई लिखा है, फाई की जगह मैं क्या लिखता हूं? बी ए कोस ऑफ थीटा लिखता हूं। जहां फाई लिखा है, फाई की जगह मैं क्या लिखता हूं? बी ए कोस ऑफ थीटा। ई इज इक्वल टू माइनस का डी फाई बाई डी टी, जहां फाई लिखा है ए बी सी लिख लिया।
अब अगली अगर मैं बात करता हूं तो शुभम आपको क्या पता है, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अंदर, परपेंडिकुलरली इनवर्ड माना है, और एरिया वेक्टर कहां होता है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सन्नी कहां होती है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड कहां लिया, अंदर, एक कहां है अंदर, एक कहां है बाहर, अंदर और बाहर में एंगल कितना, 180 डिग्री। कितने का एंगल, 180 डिग्री का एंगल जो है ना उनके बीच में होता है। ई का फॉर्मूला माइनस का डी फाई बाई डी टी, फाई जहां लिखा है वहां क्या लिख लिया, बी ए कोस ऑफ थीटा। यहां पे अब अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे चीजें क्या हो जाएंगी सर, यहां पे अगर हम काम करें तो यहां पे थीटा जो है वो सर किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। समझ आ गई इतनी बात कि ई का फॉर्मूला माइनस का डी फाई बाई डी टी, जहां फाई लिखा है ए बी सी, जहां फाई लिखा है ए बी सी आपने लिख लिया बी ए कोस थीटा। थीटा कितना है, 180। ये समझना बहुत जरूरी है कि 180 क्यों है। मैग्नेटिक फील्ड कहां, अंदर, किसने बताया अंदर है, क्रॉस ने। क्रॉस का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। एरिया वेक्टर कहां, बाहर, अंदर और बाहर में एंगल 180, कोस 180 कितना, -1। तो ये कितना हो गया, माइनस का डी बाई डी टी, और ये जो प्रोग्राम है सर ये क्या हो गया, बी ए कोस ऑफ थीटा। थीटा कितना आ गया सर, 180 डिग्री, और कोस 180 कितना होता है, -1 होता है। कोस 180 कितना होता है, -1। तो ये क्या हो गया, माइनस का डी बाई डी टी, ये कितना हो जाएगा, बी इंटू ए, और कोस 180 जो है सर वो कितना, -1। समझ आइए ये बातें आपको, सबसे कुछ बात थोड़ी हो रही है, तो हम वैसे ही काम बढ़ा रहे हैं, नहीं तो 1 सेकंड का काम है। E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। बेटा फाई जो है उसको क्या लिखते हैं, बी ए कोस थीटा। थीटा कितना, 180, कोस 180 कितना, -1, माइनस माइनस कितना, प्लस। तो डी बाई डी टी किसका हो गया, बी इंटू ए। ओके सर, अब आपको क्या पता है, बदलने वाला क्या है, एरिया। एरिया बदल रहा है, तो जो बदल रहा है उसको डेरिवेटिव में कहां रखते हैं, अंदर, कांस्टेंट को कहां लाते हैं, बाहर। तो बी जो है सर वो बाहर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डी ए डिवाइडेड बाई डी टी। बी जो है सर वो बाहर आ गया, और ये क्या हो गया, डी ए डिवाइडेड बाई डी टी। ओके सर, इतनी बात भी। डी ए किसके बराबर था अभी बताया, चेंज इन एरिया किसके बराबर था, एल इंटू में डी एक्स, और डिवाइडेड बाई कितना, डी टी। और डी एक्स बाई डी टी क्या होती है, वेलोसिटी। क्या होती है, वेलोसिटी। तो फॉर्मूला क्या हो गया, बी एल वी। तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा उसका फॉर्मूला क्या है, बी एल वी के बराबर है। किसके बराबर है, बी एल वी। अब न्यूमेरिकल दे दिया कि ई इज इक्वल टू कितना, बी एल वी। आपको लेंथ भी दे रखी है, ब्रेड्थ भी दे रखी है। अब आप लेंथ लोगे किसको, जिस हिस्से को आपने क्या दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है। ये हिस्सा इंपॉर्टेंट है। समझ आ गई ये बात। इस वाले काम को मैं रिपीट करता हूं, आप उतार लोगे। ई इज इक्वल टू माइनस का डी फाई बाई डी टी, फाई को ए बी सी, थीटा कितना 180, पता चल रहा है। मैग्नेटिक फील्ड तो कहां था, अंदर, एरिया वेक्टर कहां है, बाहर, एंगल 180, कोस 180 कितना -1, माइनस माइनस प्लस, डी बाई डी टी ऑफ बी ए। बी कांस्टेंट है बाहर, एरिया बदल रहा था तो डी ए बाई डी टी। चेंज इन एरिया कितना था, एल डी एक्स, डी एक्स बाई डी टी कितना, वी। पढ़ा है बचपन में, उतार लो। कोई दिक्कत आ रही हो से पूछ लो, करें जल्दी, शाबाश। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला आ गया है, अब समझे। खास जो बात है सर वो क्या है, ये लेंथ। एल किसको कहा गया है, जिस हिस्से को वेलोसिटी दोगे। ऐसे करके है तो एल ये है, पकड़ के नीचे खींच दिया तो एल क्या हो जाएगी, ये वाला हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, ये काम जो है ना वो आपको पता हो। नेक्स्ट कि अगर मैं बात करता हूं ईएमएफ की, तो सर ईएमएफ का फॉर्मूला आपने लिखवाया, और ईएमएफ का फॉर्मूला किसके बराबर है, बी एल वी के बराबर। ये बात हम जानते हैं कि ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है, ये स्मॉल ई का मतलब क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो स्मॉल आई का मतलब क्या है, इंड्यूस्ड करंट। सुने ध्यान से कि अगर मैं इंड्यूस्ड करंट बताना चाहता हूं तो इंड्यूस्ड करंट जो है सर वो किसके बराबर है, ईएमएफ और डिवाइडेड बाय कितना है, रेजिस्टेंस। ये बात मुझे पता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ईएमएफ जो है सर वो किसके बराबर है, बीएलवी, और रेजिस्टेंस जो है सर वो किसके बराबर है, आर के बराबर है। इंड्यूस्ड करंट बताना है, इंड्यूस्ड करंट किसके बराबर है, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर। तो पहले जो पता था वो क्या पता था, ईएमएफ की वैल्यू रख दी तो ये क्या हो गया, बीएलवी डिवाइडेड बाय आर। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में मैक्सिमम फोर्स का फॉर्मूला पढ़ के आए थे, बिल के बराबर। मैक्सिमम होता है तो बेटा साइन थीटा हट जाता है ना। फोर्स का फॉर्मूला किसके बराबर था, बिल के, बी आई एल। पता है ज्यादातर बच्चों को। बी की जगह सर क्या लिखा, बी। जहां आई लिखा है सर, आई की जगह क्या लिख दिया, बी एल वी, और डिवाइडेड बाई कितना, आर, और इंटू में क्या कर दिया, एल कर दिया। फोर्स का फॉर्मूला बिल, बी आई एल है, तो बी की जगह बी, आई की जगह कितना, बी एल वी डिवाइडेड बाई आर इंटू में एल। इसको लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, एल इंटू एल करा दो, एल स्क्वायर वी, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, आर। ये फॉर्मूला जो है सर वो किसका हो गया, फोर्स का। कि फोर्स जो है वो फॉर्मूला है बिल, बी की जगह बी, आई की जगह बी एल वी बाई आर इंटू में एल, बी स्क्वायर
एल स्क्वायर वी और डिवाइडेड बाई कितना हो गया आर। ऐसे ही जो है वो आपने 11th में पावर का फॉर्मूला पढ़ा है, ध्यान से समझेंगे, पहले समझे उसके बाद टाइम मिल जाएगा उतार लेना। पावर जो है सर वो किसके बराबर है, पी के बराबर है। पावर को किससे लिखा जाता है, पी से। और पावर का फॉर्मूला था सर फोर्स इंटू वेलोसिटी। क्या फॉर्मूला था, फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स की जगह कितना है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी और डिवाइडेड बाई कितना है आर। ये तो वैल्यू किसकी है, फोर्स की। बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई आर, इंटू में कितना और है, वी है। वी इंटू वी करूंगा तो वी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना हो गया आर। इसको अगर मैं लिखता हूं तो ये कंसेप्ट क्या बन जाएगा, बी एल वी का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना हो गया आर। समझ आइए ये बात आपको, बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट, कोई बात ही नहीं चल रही है सर। ये यूज करेंगे ग्राफ बनाने में, इस वजह से बता रहा हूं, ठीक है। कि ई का फॉर्मूला क्या है, बी एल वी, रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया तो क्या बन गया, करंट। फोर्स का फॉर्मूला था बिल, आई की जगह आई वाली वैल्यू रख दी तो क्या आ गया, फोर्स। फोर्स की मल्टीप्लाई वेलोसिटी से करी तो क्या आ गया, पावर। एक बात जो समझनी है, ऊपर क्या है, बी एल वी का होल स्क्वायर। स्क्वायर जो है वो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। तो ऊपर वाला नंबर क्या है, पॉजिटिव। रेजिस्टेंस भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो पावर का जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो पावर के ग्राफ हमेशा कैसे रखूंगा, पॉजिटिव रखूंगा। पावर कभी भी कैसी नहीं लाऊंगा, नेगेटिव नहीं लाऊंगा। बाकी सारी चीजें डायरेक्शन के बेसिस पे पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती हैं, लेकिन अगर मैं बात करूंगा किसकी, पावर की, पावर के ग्राफ में कैसे बनाऊंगा, पॉजिटिव, क्योंकि पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों है ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर तो क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर हमेशा कैसा, पॉजिटिव। रेजिस्टेंस भी कैसा, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, पॉजिटिव रहेगा। उतार लीजिए फिर आगे चलेंगे, करें जल्दी से। अभी काम जो है, अब जो ये मोशनल ईएमएफ से, सुने भाई सुने ध्यान से, जो मोशनल ईएमएफ से, लाइट बंद कर दी बेटा आदि, ठीक है। आपने जो है वो क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट जो है वो बतानी है, जो मोशनल ईएमएफ से पैदा हुए हैं। सुने ध्यान से, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, कर दे भाई। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन जो है ना वो आपने बतानी है। सुने ध्यान से, मोशनल ईएमएफ में जो करंट इंड्यूस हुआ है उस करंट की आपको क्या बतानी है, डायरेक्शन बतानी है। डायरेक्शन बताने के लिए एक छोटा सा काम जो है वो आपने याद करना है, ट्रिक मान सकते हैं। क्या काम है, सुने ध्यान से। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है तो एक बात याद कर लेंगे, इन इन एन, ठीक है। क्या बुक में लिखा है, नहीं, वैसे समझाने के लिए बनाया है, इन इन एन। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है। पहले इन का जो मतलब है, पहले वाले इन का मतलब है सर इनवर्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड अगर कैसा है, इनवर्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। एमएफ का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड अगर कैसा हो जाए, इंक्रीज कर जाए। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में एरिया अगर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। दूसरे इनका मतलब किससे है, इंक्रीज से। तो जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट होगी सर वो होगी एंटी क्लॉकवाइज। कैसी डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉकवाइज। समझ आ रही है बात आपको, ठीक है। ये याद करना है, इससे 4 पॉसिबिलिटी आपकी जो है ना वो याद हो जाएंगे। कैसे, क्या कुछ बता रहा हूं, सुनो ध्यान से, कि कंसेप्ट जो है सर वो हमारे पास क्या है, इन इन एन, ये बात करनी है। इन इन एन, इनवर्ड का मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज अगर कर जाए तो डायरेक्शन कैसी, एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर इनमें से कोई सी भी एक बात बदले, कि अगर इनवर्ड की जगह क्या हो जाए, आउटवर्ड, तो ये एंटी क्लॉकवाइज का क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। दूसरा भी बदल जाए तो फिर रिवर्स कर देंगे। मतलब कि आप जो हैं कोई भी एक चीज बदलेगी, आप काम को क्या कर देंगे, रिवर्स। पहले इसको जानते हैं, यहां से ही आपको चीजें जो है ना वो क्लियर होंगी। फील्ड जो है वो कैसा बना लिया, ये इनवर्ड। पहले वाली बात जो है वो किसको शो कर रही है, इनवर्ड को शो कर रही है। और इनवर्ड का मतलब यहां पे किससे है, मैग्नेटिक फील्ड से है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहां बनाया मैंने, ये इनवर्ड बनाया, ठीक है जी सर। अगली जो बात है सर वो मैंने क्या कर ली, इस तरीके से ये जो रेक्टेंगल था, इस रेक्टेंगल को पकड़ के मैं कहां लेकर जा रहा हूं, अंदर की तरफ लेके जा रहा हूं, ठीक है। एक बच्चे का डाउट था कि ये इनवर्ड का मतलब क्या है, क्या आप इस रेक्टेंगल को अंदर ले जा रहे हो, इस बात का मतलब इनवर्ड है, नहीं। मतलब जो है वो क्या है, पहले वाले इनवर्ड का मतलब किससे है, पहले वाले इनवर्ड का मतलब जो है वो मोशन से ना होके किससे रिलेटेड है, मैग्नेटिक फील्ड से। कि मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है सर वो कहां लाई कर रहा है, क्रॉस। क्रॉस का मतलब कहां है, फील्ड अंदर की तरफ है। अब जब इस रेक्टेंगल को अंदर लेकर जाऊंगा, अभी इससे रिलेटेड फील्ड लाइंस कितनी है, 0। जब ये अंदर की तरफ जाएगा, इंक्रीज हो जाएंगी फील्ड लाइंस। बात नंबर 1, जो क्रॉस बना हुआ था उसका मतलब तो क्या हो गया, इनवर्ड। जब इस रेक्टेंगल की एरो की तरफ देखा तो अंदर की तरफ जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड की संख्या क्या हो रही है, इंक्रीज। तो इसके अंदर जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन कैसी होगी,
एंटी क्लॉकवाइज। कैसी डायरेक्शन होगी? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब अगली अगर मैं बात करता हूं, मान लो मैं इसको बना देता हूं ऐसे, ये जो है वो यहां पे है और इसको जो है मैं इस तरीके से बाहर की तरफ ले जाता हूं। अब पहली कंडीशन क्या है? इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड तो कहां ही जा रहा है? इनवर्ड जा रहा है। ठीक बात है। पहले वाले का मतलब किससे है? इनवर्ड से। इनवर्ड का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड से। ये नहीं है कि ये अंदर जा रहा है या ये बाहर जा रहा है, उससे मतलब नहीं है। मतलब किससे है कि मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रहा है? अंदर की तरफ। अब जब ये सर्कुलर कोयल बाहर आएगी, बात नंबर 1, फील्ड लाइन तो कैसी है? इनवर्ड। जब फील्ड लाइन, इसको जब बाहर निकालूंगा तो फील्ड लाइन की संख्या क्या हो जाएगी? डिक्रीज। इनवर्ड तो ओके है, इंक्रीज की जगह क्या वर्ड आ गया? डिक्रीज। तो क्लॉकवाइज आ जाएगा, किसकी जगह? एंटी क्लॉकवाइज। एक वर्ड को चेंज करा तो सर वर्ड जो है वो यहां पे कैसा हो जाएगा? क्लॉकवाइज। उसमें करंट इंड्यूस कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। उसमें कैसा होगा? क्लॉकवाइज। क्लियर है बात आपको? ठीक है। इन एन, इनवर्ड के फील्ड में इंक्रीज फील्ड लाइंस हो जाती हैं तो क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। ये फील्ड कहां है? अंदर। जब इसको अंदर की तरफ लेकर जाऊंगा, कैसे पता चला इसको अंदर लेके जाना है? वो एरो बताएगा। एरो ने क्या कहा? इसको अंदर ले जाओ। अंदर लेके गए तो फील्ड लाइन की संख्या क्या हो रही है? इंक्रीज, तो एंटी क्लॉकवाइज। ये इनवर्ड का फील्ड है, बाहर लाऊंगा। बाहर लाने का किसने बताया? एरो ने। इसको बाहर लाऊंगा तो फील्ड लाइन की संख्या क्या हो रही है? डिक्रीज। इनवर्ड तो ओके है सर, इंक्रीज की जगह क्या हो गया? डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब एक बदल गया, एक बदल गया तो डायरेक्शन बदल दो, डायरेक्शन बदल दी तो क्या होगी? क्लॉकवाइज। ओके रिपोर्ट है सर। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं, सोच समझ के जवाब देना, वैसे ही नहीं बोलना है कुछ भी। ये जो है इस तरीके से एक ट्रेपीजियम है और इस ट्रेपीजियम को पकड़ के मैंने ऐसे कर दिया, आराम से सोच समझ के जवाब दो क्या होगा। ये ट्रेपीजियम जो है इसकी डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगी। बहुत बढ़िया बेटा। काम जो है सर वो क्या पता है? सबसे पहले फील्ड लाइंस तो इनवर्ड है ही, कोई बात ही नहीं है। पकड़ के इसको बाहर खींचोगे, अभी 2 लाइन है, बाहर खींच लेंगे तो फील्ड लाइन की संख्या क्या होगी? डिक्रीज। इनवर्ड का फील्ड ओके है। ये इनवर्ड का मतलब जान रहे हो? इनवर्ड का मतलब क्या है? इनवर्ड का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेटिक फील्ड कहां है? अंदर। पकड़ के बाहर लाओगे तो फील्ड लाइन की संख्या डिक्रीज। एक बदल गया सर, बदल गया तो एंटी क्लॉकवाइज का क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज। डन है सर ये बातें। इसी काम को जो है वो आगे अब किसके लिए करके देखते हैं? आउटवर्ड के लिए। फील्ड लाइंस को कैसे बना दिया? आउटवर्ड। डॉट जो है वो किसको शो करता है? आउटवर्ड को। क्रॉस किसको शो करता है? तो डॉट किसको शो करेगा? आउटवर्ड को। ये आउटवर्ड फील्ड जो है वो आपने बना लिया इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है सर। डॉट का मतलब क्या है? फील्ड जो है वो कैसा हो गया? आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कहां जा रही हैं? आउटवर्ड जा रही है। जानते हैं आप इस बात को? तो चलो जी, अब इसके अंदर काम जो है वो क्या करना है? ध्यान से आराम से चीजें जो है वो आपने करनी है। इस तरीके से ये एक फिगर है, इसको अंदर भेज देते हैं। ठीक है। चलो जी, जहां मर्जी वहां एरो लगा लो इनके, कि इसको जो है वो आपने कहां भेज दिया? इस तरीके से। इसको पकड़ के कहां ला रहे हैं? बाहर। इसको पकड़ के कहां ले जा रहे हैं? अंदर। ऐसे करके काम है सर। इनके लिए चीजें जो है ना वो हमने करनी है सर। सबसे पहले इस वाले का बनाओगे तो आउटवर्ड लिख लिया, एक चीज तो बदल गई सर। ठीक है। काम जो है सर वो क्या है? जैसे ही इस इनवर्ड का क्या लिखा? आउटवर्ड। कैसे लिखा आउटवर्ड आपने? क्योंकि डॉट बना रखा है। डॉट का मतलब फील्ड लाइंस कहां है? बाहर। तो ये एंटी क्लॉकवाइज का क्या हो चुका है? क्लॉकवाइज हो चुका है। चलो जी सर, क्लॉकवाइज हुआ था सर। फिर अंदर जा रहा हूं तो क्या है? इंक्रीज। इंक्रीज तो ओके ही है सर, तो डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? क्लॉकवाइज हो जाएगी। सी का मतलब क्या है? क्लॉकवाइज। एसी का मतलब क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। अब सर आउटवर्ड था, आउटवर्ड था तो क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज हो गया। अब क्या हो रहा है? ये इंक्रीज ही हो रहा है, तो एक ही बदला था तो क्या ही रह जाएगा? ये क्लॉकवाइज ही रह जाएगा। तो इसमें डायरेक्शन कहां आ गई? क्लॉकवाइज। अर्पित भाई यहां पे देखो, फील्ड लाइंस कहां है? आउटवर्ड। कैसे पता तुझे आउटवर्ड है? डॉट बना रखा। डॉट का मतलब आउटवर्ड। जब ये बाहर निकालेंगे फील्ड लाइन की संख्या क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। फील्ड लाइन की संख्या डिक्रीज हुई सर, इसकी वजह से एक बदला था, क्या हुआ? क्लॉकवाइज। ये इंक्रीज को डिक्रीज कर दिया, दोबारा बदल गया, तो दोबारा क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये डायरेक्शन क्या होगी सर? एंटी क्लॉकवाइज। समझ आ गई बात आपको? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत? ठीक है। दोबारा देख लो, एक वर्ड याद करना है। आप चाहो तो चारों याद कर लो, मैं इतना काबिल नहीं हूं। मैं बस क्या याद करता हूं? इन एन। ये काम जो है ना सर वो हम जानते हैं। चीजें जो वो क्या करनी है? इनवर्ड है, इंक्रीज है, तो डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। इनवर्ड का फील्ड हो, इनवर्ड और आउटवर्ड का मतलब कोयल के मोशन से नहीं है। ये डाउट होता है बच्चों को कि सर ये भी तो अंदर ही जा रही है। यार इसके अंदर जाने का मतलब नहीं है। अंदर और बाहर जो है वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस है, अंदर का फील्ड है। डॉट है, बाहर का फील्ड है। ये इनवर्ड जो है क्या कोयल का मोशन शो कर रहा है? बिल्कुल नहीं। ये किसको शो कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो कर रहा है। समझ आ गई बातें? कोशिश करो, नहीं समझ आता मैं दोबारा बताऊंगा। उतारें इसको जल्दी, शाबाश।